शोहरा है मेरे नाम का, शोहरा है मेरे नाम का। सारे जहान में वीरों के छक्के छूटते हैं मंत्री विक्रम सिंह के। कहो तो सितारों की जगह फूल खिला दो, कहो तो सितारों की जगह फूल खिला दो। इस उगते हुए सूरज को पूरब से पश्चिम में उड़ा दो। जरी को आग कहते हैं, जरी को आग कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं। बारूद के बड़े ढेर को मंत्री विक्रम My public, my dear, happy new year. My young man, my brother, my sister, mother, and little dear children. आप लोगों को जान करके हैरानी हुई होगी कि आखिर मैं कौन हूँ जो आपके सामने आया हुआ हूँ। मेरा पात्र परिचय क्या है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा। हमारा नाम मंत्री विक्रम सिंह है, विक्रम सिंह। और मैं यही रायपुर के राज दरबार के महाराज अनजान सिंह के हम राज्य मंत्री हैं। दुश्मनों के लिए दुश्मन, दुश्मनों के लिए दुश्मन, ईमानदारों के लिए ईमानदार और बेईमानों के लिए बेईमान हूं मैं। जैसे 100 खोपड़ी पीट कर एक खोपड़ी तैयार हुई, 100 खोपड़ी पीट कर एक खोपड़ी तैयार हुई है, और वो खोपड़िया है मंत्री विक्रम सिंह की। हैदराबादी जी बाबू साहब, हाँ हूँ। वो इलाहाबादी कहाँ गया रे? वो बाबूजी आ रहा है। ये हाँ हूँ का है रे? जल्दी माँ बाबूजी निकल। ये हाँ हूँ का है? जल्दी माँ निकल आओ बाबूजी। अच्छा, हाँ। और दूसरा वाला कहाँ गया रे? आएगा। हम तो तुम्हारे पीछे खड़ी हैं। क्या सरकारी अनाज खा खा करके तुम लोग मोटे हो चुके हो? घूमता है, चलता फिरता है और इधर उधर मौज बनाता है, खाता पीता है, सोता है, और कुछ काम बोलूं तो नहीं करता। एक हफ्ता हो गया बाबू, तुम खुदे को काम धंधा नहीं बताया तो क्या करें भाई? ये बताओ जी कि आजकल रायपुर की प्रजातंत्र में क्या हो रहा है? अरे सब लोग खुशहाल है, सब लोग खुशहाल है। अरे कोनो चीज का दिक्कत नहीं ना। ये बताओ, हाँ। हम जब अपने इस राज दरबार में रहते हैं तो ये राज दरबार कैसा लगता है, और जब राज दरबार में नहीं रहते हैं तो ये राज दरबार कैसा लगता है? मंत्री साहब, आप दरबार में रहते हो तो ये दरबार पूरा हरा भरा हो जाता है, लेकिन जब आप दरबार में नहीं रहते हो तो दरबार पूरा सोना सोना सा लगता है। लेकिन मंत्री जी, आपसे एक बात बतानी थी और एक सूचना लेकर आया हूँ। जी वो कौन सी सूचना है जो आज तू लेकर के आया है? बोल। मंत्री जी, वो यह सूचना है कि तुमको राज दरबार में महारानी जी लीलावती ने याद किया है। राज दरबार में लीलावती ने याद किया जी? राजमहल में रे? अरे वाह, राजमहल बने शयन कक्ष में। कुछ बोलने से पहले कुछ सोचा करो कि हम क्या कहना चाहते हैं। सही है। इलाहाबादी जी इस समय
देखो व्हाट इज योर क्लॉक टाइम, मतलब घड़ी में समय कितना हुआ है? घड़ी में पूरा 10 बजा। 10 बजा है जी। फिर से देख। हमारा घड़ी जानो इस समय टाइम है गलत है। इस समय घड़ी में 12:30 बजा है और रात के वक्त महारानी लीलावती ने राजमहल में मुझे याद किया है। जरूर दाल में कुछ काला है हमको लागत है दाल में काला का, हमका लागत पूरी दाल काली का काली पूरी दाल है। लेकिन हमारा काम लोगों की जरूरतों को पूरा करना, इस रियासत की देखभाल करना, कहां से कहां तक, इस रायपुर के राज दरबार के महल से लेकर इस रायपुर की प्रजातंत्र तक। और महारानी लीलावती की बात रह गई तो हम उनकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि ठहरा मैं ना मंत्री विक्रम प्रताप सिंह सिंह की हंसी उड़ाई। सिखत रहना है, सीख रहा सीख उठा रहे हमारी बंदूक और चलो रायपुर के राजमहल की तरफ चलते हैं और चल करके देखूंगा आखिर महारानी लीलावती ने मुझे याद किसने किया है। आओ मेरे साथ चलिएगा। ये कहे खोपड़ी में मन भेद और सबकी खोपड़ी में देवता बसे के सारे बसे परेत। आओ चला जाए। यह खोपड़ी ना हाँ। यह बीच खोपड़ी आए। खोपड़िया। देखा बच्चा जब तुमको मारे लाग हमका बड़ा मजा आवा। हाँ हाँ। आए हम इतना खुशी भय कि आज कंसला ठेकेदार फिर बोकला फोराई। इतना खुशी भाई यही मालूम कि अधीन बैठ रहे, लेकिन एक चीज जान ले यार, यह सार जब मारा ही लागत है तो सील नहीं कर दिया, यही साले खुबा। संदेशा हमने बता दिया है और मंत्री जी ने कहा कि तुम चलो, मैं स्नान करके इसी वक्त आ रहा हूँ। इस वक्त 12:30 बजे और आज माता ने मुझे याद किया, आखिर कारण क्या है? चल करके ये विक्रम सिंह अवश्य पूछेगा। महारानी को क्या का राजमंत्री विक्रम सिंह प्रणाम करता है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बुरा मुझे किस लिए रात रानी,
कीजिए अपने मंत्री। ये है मेरे जेठ जी यानी महाराज अनजान सिंह जंगल में तपस्या करते हैं और तुम वहां जाओ उनका खून कर दो। खून का इल्जाम भारत पे लगाओगे। यानी कि मामला मर्डर का है। लेकिन महारानी साहिबा, हमारा नाम मंत्री विक्रम सिंह है और विक्रम सिंह उस बड़ा का नाम है। विक्रम सिंह जो काम करता है पैसों के लिए करता है। अरे मुंह खोलो और फिर बोलो। काम जो तुम चाहो और कीमत जो मैं चाहूं, बोलो। मौका आने पर सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारा काम यानी कि महाराज अनजान सिंह को मौत के घाट उतारता है, क्यों? हाँ, अच्छी बात है महारानी साहिबा, लेकिन ये काम तुम्हारा होने के बाद में एक हमारी भी शर्त है जो तुमसे मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, कोई बात नहीं। इलाहाबादी, ठीक है, और तुम्हारे साथ हमारा दरबारी जाएगा। अच्छी बात है। और काम याद रखना, रुपए 1 लाख दूंगी, बोल देना। 1 लाख 1 लाख रुपया मिली समझेगा मुझे। आज तुम चलते हैं और महाराज जी जहाँ तपस्या कर रहे हैं हम जानते हैं। मुझे पता है। यानी कि महाराज अनजान सिंह जिस घनघोर बियावान में तपस्या कर रहे हैं उसका एड्रेस तुझे मालूम है? हाँ हाँ मुझे मालूम है। तो इलाहाबादी, देर किस बात की? चलो आप महाराज अनजान सिंह को अपनी राइफल की गोली से टपका देते हैं। हाँ। ऐसा गोली मारूंगा ना जमाना देखेगा। इसीलिए तो कहता हूँ इलाहाबादी और फैजाबादी कि सत्य का सत्यानाश हो, सत्य का सत्यानाश हो और कलयुग का नाश हो। और खाओ कम, खिलाओ ज्यादा और लड़ो कम और लड़ाओ। हाँ हाँ किसी ऊंची पहाड़ी से फेंक देंगे और यहाँ के लुढ़कता शाला नदी की कागान में गिरेगा। और कोई जंगली जानवर आएगा, महाराज की लाश को चीड़ फाड़ करके खा जाएगा। हैदराबादी हो नंबरदार। एक काम करना है, बहुत जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। कौन सा? तुम लोगों ने मुझे खून करते हुए देखा है। अगर सोच लो, अगर दबी जुबान में किसी से शिकायत करने की कोशिश की तो जानते हो उसका भी वही हश्र होगा जो महाराज अनजान सिंह का हुआ है। चलो बहुत जोर जोर से चिल्लाना कि राजकुमार भारत ने अपने पिताजी का खून कर दिया। तुरंत बता
आप न केहू से खाली पत्रकार से बता के पेपर में चले तू पत्रकार से बताएगा, यानी कि मीडिया का प्रेस रिपोर्टर बनेगा। नहीं बाबूजी, यह नहीं समझो लंबा सोच लो, सब खोपड़ी पीट कर एक खोपड़ी तैयार हुई है और वो खोपड़िया है मंत्री विक्रम सिंह की है। या थोड़ो चला जोर जोर से चिल्लाओ। राजकुमार चिल्लाना हमें। अरे क्या बोलो, महाराज का खून हो गया। महाराज के खून हो गया। खून हो गया। महाराज बहुत गजब हो गया, महाराज बहुत गजब हो गया। कहना क्या चाहते हो मानव सिंह की तरफ से? तो कौन भारत ने अपना पिता का किया खून भारत पिताजी का खून कर दिया। मंत्री विक्रम सिंह जी महाराज। जवान को अपनी लगाम को तो खून भारत पिता का कर सकता नहीं, खून बातों में विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई भी बेटा अपने बाप का खून नहीं कर सकता। क्या तेरे पास सबूत है? मेरे नाम मेरी सम्राट शाबूत आपकी नजरों के सामने आ जाएगा महाराज। कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है। ये महाराज तुम्हारी आवाज खत्म हो गया। क्या हुआ? सपना तो रहती हो फिर ये तू घबरा जाती हो। कोई बेटा मैंने सपना नहीं, हकीकत है। और मैं एक दिन अपने कानों से सुन रही थी। क्या सुन रहे थे? कि भारत और जाने के से रोज भी अपना दुनिया आएगा। 1 मिनट। 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 1 मि
सुनी थी आज महाराज वही दिन आ गए। तो मानता हूँ प्रिय तू सच कहे नहीं और नारियों का ना पिता बाप का खून कर सकता है। ऐसा मेरा भारत भर की महाराज अगर हमारी बातों को आपको विश्वास नहीं होता है तुम्हारे यहाँ दरबारी है आप अपने नौकरों से पूछ सकते हैं। ठीक है तुम हमारे दरबार के वफादार नौकर हो। जी और खाओ शंकर जी के साथ खाकर कहो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर झूठ बोले तो अंधे हो जाओगे। भाग में क्या अपने पिता का खून किया है। ठीक है महाराज हम जो देखा है हम सच बताएंगे। महारानी जी महाराज जी ने कहा कि कसम खा के बताओ तो कोई बात नहीं। दरबारी खा लो कसम भोलेनाथ की। कसम खा लिया मैं हम अंधारिया हो जाब। 20,000 रुपया 25,000 तब तो कसम खा लिया। मैं डर रहा हूँ महाराज मैं डर रहा हूँ कहीं बता दो नाम तो मुझे न मार दे। कौन है? मैं हूँ। ठीक है 25,000 तो मिल पे करिए हम बता दे अंधेरे हो जाए तो बहुत दवाई करा ले आप तो ठीक है 50 तो ठीक है महाराज मैं शंकर भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए मैं कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा सत्य के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ महाराज आज की बात है हम और हमारे मंत्री साहब गए जंगल में शिकार खेलने। हम लोग शिकार खेल रहे थे इतना शिकार खेला लेकिन हम लोगों के हाथ में कोई शिकार नहीं आया। जब हम लोगों को कोई शिकार ना मिला तो हम और महामंत्री साहब राजमहल को वापस आ रहे थे। जब महाराज राजमहल को वापस आ रहे थे तो हमारे और मंत्री के कान में गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। जब महाराज गोली की आवाज सुनाई पड़ती है तो हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते यही है कि महाराज अनजान सिंह की लाश तड़पती नजर आती है। और उसी जगह से भारत भैया अपने पिता को गोली मार के अपने कंधे पे बंदूक रख के घोड़े पे सवार होके इसी राजमहल की तरफ आ रहे थे। भाई जी ये बात भी विश्वास हो गया है। हाँ और जब विश्वास हो गया ना तुम जाके आराम करो मैं विभाग को बुलवाता हूँ।